हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम समझेंगे फोटो केमिस्ट्री की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है नॉरिस टाइप 2। तो आइए समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझी थी नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन की कहानी थी। वहाँ पर जितनी इंपॉर्टेंस अल्फा हाइड्रोजन को मिली थी उतनी ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर गामा हाइड्रोजन को मिलने वाली है। तो जब भी नॉरिस टाइप 2 आपके दिमाग में आए तो आप हमेशा गामा हाइड्रोजन के बारे में गामा हाइड्रोजन को तलाशिएगा। तो नॉरिस टाइप 2 हमारी होती ही उन कंपाउंड्स में है जिनमें हमारा गामा हाइड्रोजन होता है। तो पहली बात, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन केवल उन कंपाउंड्स में होगी जहां पर हमारा गामा हाइड्रोजन होगा। पहली बात नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर गामा हाइड्रोजन है। पहली बात, गामा हाइड्रोजन क्या होता है? तो जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है। सपोज आपका CO फंक्शनल ग्रुप है तो इससे जुड़ा जो कार्बन होगा वो आपका अल्फा होगा, और उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा। ठीक है, तो अभी यहां पर देखते हैं गामा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा गामा। हाँ मिल गया, गामा मिल गया हमको, अल्फा बीटा गामा। तो पहली कंडीशन ये मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन हो सकती है। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन हमारी ये है कि हमारी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए, और वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन बाई कार्बोनिल के ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोनिल का ऑक्सीजन है, इसको चाहिए हाइड्रोजन थ्रू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्या हम बना सकते हैं? देखिए ये C है, ये O है, हमने नंबरिंग कर दी क्या, 1 2 3 4 5, और इसका होगा क्या, हाइड्रोजन, उसको दे देंगे 6, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हम 6 एटम्स को मिला करके कोई रिंग बना सकते हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट? हाँ बना सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, यानी हम इस कार्बन तक पहुंच चुके हैं, और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या, हाइड्रोजन। तो वो हमारा हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, यहां पर 2 नंबर वाले कार्बन के साथ R ग्रुप, उसको ऐसे ही लिख दिया। यानी कि यहां पर तो हमारी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बन गई। और अब क्या होना है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इस गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होना है बाई कार्बोनिल ऑक्सीजन थ्रू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट को कैसे दिखाते हैं? ठीक है, तो यहां पर इस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को निकाल लेना। तो हमारा ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को निकाल लेगा, मगर इसकी वैलेंसी तो 2 ही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने कार्बन के साथ एक बॉन्ड को तोड़ेगा। तो जो रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स होगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पर रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। रेडिकल्स बनेंगे, यानी कि एक बॉन्ड ये कम हो जाएगा, यहां पर 2 रेडिकल आ जाएंगे, हाइड्रोजन कार्बन का साथ छोड़ देगा तो यहां पर 2 रेडिकल आ जाएंगे, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास। अब देखिए आप यहां पर क्या है, हाइड्रोजन जा रहा है ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास एक रेडिकल, इस कार्बन के पास एक रेडिकल। अब जाहिर सी बात है अगले स्टेप में इसने इसको बुलाया है, तो अगले स्टेप में हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और बनेगा क्या, 1,4 डाई रेडिकल, 1 2 3 4, 1,4 डाई रेडिकल। इसका अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, भाई ऑक्सीजन ने तो हाइड्रोजन को बुला लिया, कोई बात नहीं, यहां पर कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, यहां पर भी कार्बन था। ठीक है, और यहां पर बन गया एक रेडिकल, और यहां पर बन गया एक रेडिकल। तो इसको बोलते हैं 1,4 डाई रेडिकल, 1 2 3 4, 1,4 डाई रेडिकल। अब इसका जो फेट है, फेट मतलब इसका भाग्य, यानी कि आगे इसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो इसके साथ 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये दोनों जुड़ जाएं, जुड़ गए, 4 मेंबर रिंग बना ली, उसको नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन नहीं बोलते हैं, वो यंग साइक्लाइजेशन होता है। ठीक है, मगर हमारी अगर नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन होनी है तो वहां पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इन दोनों का रेडिकल्स को देख करके अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों की आहुति दे देगा।
अब देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड चला गया, जब बॉन्ड चला गया तो एक रेडिकल ये बना, एक रेडिकल ये बना। अब सिर्फ औपचारिकताएं ही शेष हैं, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन इनके पास, बना लिया इन्होंने एल्कीन। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये दोनों जुड़ करके यहाँ पर एल्कीन बना लेंगे, या आपका इनॉल फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर एल्कोहल है, ठीक है, और ये बन गया इनॉल फॉर्म। अगले स्टेप में ये कीटो बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ये पूरी जो आपकी नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है वो सिर्फ इन बातों पर ही केंद्रित है। इसके अलावा 2-4 पॉइंट्स हैं, वो हम अगले एग्जाम्पल में और समझेंगे। आइए, तो उसके बाद क्या था, देखिए यहाँ पर एक हमारा जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड, तो ये कब साइक्लाइजेशन कराना है हमको और कब रेडिकल्स का फॉर्मेशन करना है, कब नॉरिस टाइप 2 होगी, कब साइक्लाइजेशन होगा, ये डिपेंड करता है इस कार्बन पर। ये जो कार्बन लगा हुआ है इसके लिए हमारे पास एक डेटा आया हुआ है, यानी कि इस पर अगर हमारे ये R1 और R2 दो ग्रुप दिखाए गए हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और मेथिल भी हो सकते हैं। आपका जब एरिल एल्किल कीटोन दिया होगा और उसमें इस तरह की कंडीशंस हों, तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो हमारे पास ये है। अब डेटा क्या है, अगर R1 = R2 = H हो तो हमेशा आप नॉरिस टाइप 2 कराइएगा। नॉरिस टाइप 2 का मतलब होता है साइक्लाइजेशन नहीं कराना है, तो यानी कि साइक्लाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो इसके सामने हम लिख देते हैं नॉरिस टाइप 2, ठीक है। थोड़ा गंदा लिख गया तो इसलिए फिर से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यह बताया गया कि अगर R1 और R2 दो में से एक भी हाइड्रोजन है तो भी नॉरिस टाइप 2, लेकिन अगर R1 और R2 दोनों CH3 हो गए तो नॉरिस ने हाथ जोड़ लिए, भाई साइक्लाइजेशन करा लो। यहां पर क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, ठीक है। तो ये डेटा हमारे पास आता है, यानी कि प्रोडक्ट तो दोनों ही मिलते हैं, जब भी रिएक्शन होती है आपका साइक्लाइजेशन भी होता है, नॉरिस प्रोडक्ट भी मिलता है, मगर जो परसेंटेज है इसमें जो परसेंटेज आएगा नॉरिस टाइप 2 वाले प्रोडक्ट का 90% और क्या बोलते हैं साइक्लाइजेशन 10%, इसमें होगा 85-15 और इसमें 93% आपका बनता है साइक्लाइजेशन जब CH3 दोनों में हो, और 7% केवल होता है नॉरिस टाइप 2। तो जो हमारी केमिस्ट्री है वो सिर्फ मेजॉरिटी पे चलती है। प्रोडक्ट्स तो हमेशा मेजर और माइनर दोनों बनते हैं ज़्यादातर केसेस में, मगर हम मेजर प्रोडक्ट को हमेशा पिक करते हैं हमारे ऑप्शंस में। और रही बात एक्सपेरिमेंट्स की, तो केमिस्ट्री में ये भी एक केस होता है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में एक सिंगल कंसेप्ट के लिए मल्टीपल थ्योरीज आती हैं, कोई किसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, कोई किसी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, और फाइनली जिसकी सबसे ज़्यादा रिलेट करती है वो थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाती है, और जहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन ना दे पाए वो हो जाता है हमारा एक्सेप्शन। बस यही है केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगली बात, अब देखो हमारा होना है हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक। अब हाइड्रोजन को घसीटना है ऑक्सीजन को, अगर घसीटना है भाई साहब तो इनको इसके पास भी तो होना चाहिए। ये इस पर अपना प्रभाव कब दिखा पाएगा, जब इसकी ये प्रॉक्सिमिटी में हो। प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई किसी चीज़ के प्रभाव में हो, जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस हो। तो इन तीनों में जो हमारे पास डेटा आया, फिर से देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा है, यानी कि जब हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन की प्रॉक्सिमिटी में ज़्यादा रहेगा तो उस रेट कांस्टेंट, यानी कि जो हमारी नॉरिस टाइप 2 है उसका रेट कांस्टेंट बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगा। कब, जब हमने हाइड्रोजन के ऊपर थोड़े बंधन डाले। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप समझिए, सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमेशा रोटेशन होता है। अगर हम कोई टेट्राहेड्रल कंपाउंड लेते हैं तो आप देखिए किसी भी सिंगल बॉन्ड को पकड़िए, किसी भी, उसके अराउंड बाकी तीनों बॉन्ड घूमते हैं। इसको पकड़ लिया ये घूमने लगा, इसको पकड़ लिया ये घूमने लगा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमेशा रोटेशन फ्री होता है, हालांकि डबल बॉन्ड के अराउंड ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इस कंपाउंड को समझना है तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है और इसके दोनों तरफ ये जो बॉन्ड लगे हैं, आप ये समझिए हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑरेंज वाला ऑक्सीजन है, ऐसे देखिए ऑरेंज वाला ऑक्सीजन है, पीला वाला फिनाइल ग्रुप है, पीला वाला फिनाइल ग्रुप है, ऑरेंज वाला ऑक्सीजन है, और ये वो बॉन्ड है जिसको हम पकड़े हुए हैं, इन दोनों को, इन दोनों बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को हम पकड़े हैं।
ठीक है, हमने इस बॉन्ड को ऐसे पकड़ लिया और इसके बाद आप कंडीशन देखिए, जिस बॉन्ड पे हमने टिक किया हुआ है उस बॉन्ड को हमने पकड़ा हुआ है और ये आपका ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है। देखिए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों को इंटरेक्ट करना है, एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास रहेगा तो ये इसको अपने पास बुला लेगा और ये हाइड्रोजन भी बेवफा है, इस कार्बन का साथ छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पर तो है सिंगल बॉन्ड, ये देखिए ये है आपका सिंगल बॉन्ड, इसके अराउंड तो रोटेशन फ्री है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इसके पास तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो ये क्या इसको बुलाएगा, अब तो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, बहुत दूर हो गए। और दूसरी बात, ये ऑक्सीजन महाराज खुद भी घूम सकते हैं, ये भी फ्री है, तो मान लो अगर हाइड्रोजन भी इधर होता भी तो भी हमारा ऑक्सीजन तो दूसरी तरफ चला गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होने की वजह से जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इनके इंटरेक्शन की वो कम हो गई। ठीक है, पहली बात, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके यानी कि थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझिएगा। यहाँ पर हमारा ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन है, इस दो बॉन्ड, ये जो दो बॉन्ड है इनको हमने पकड़ा हुआ है, ये देखिए ये दोनों कार्बन, इन दोनों कार्बन को हमने पकड़ लिया, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये फेनिल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में होंगे तो ही तो इंटरेक्ट करेंगे, तभी तो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन फ्री होने की वजह से हाइड्रोजन इधर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी इधर हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी घट गई। अब देखिए यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यानी कि ये तो घूम सकता है मगर एक को फिक्स कर दिया, एक फिक्स है, ऑक्सीजन अब वहीं बैठा है प्लेन पे, आओ, तो हाइड्रोजन तो घूम रहा है लेकिन ऑक्सीजन फिक्स हो गया। बात करते हैं तीसरे केस की, यहाँ तो दोनों ही फिक्स हो गए, ऑक्सीजन भी फिक्स है, हाइड्रोजन भी फिक्स है, तो प्रोबेबिलिटी इनके इंटरेक्शन की बढ़ गई। और यहाँ पर सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ी, यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो बढ़ गया। तो इस नॉरिश टाइप 2 में आपसे रेट कांस्टेंट को लेकर के क्वेश्चन आ सकता है, बहुत प्रोबेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखना है, इंटरेक्शन, और उसके लिए आपको थोड़ी स्टीरियो आनी मतलब ज़रूरी होगी। स्टीरियो की सीरीज हम लोग बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग मॉडल से पूरी स्टीरियो एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हर क्वेश्चन बी नॉरिश टाइप 2 का एक पॉइंट है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बातें सीखी, सबसे पहली बात सीखी हमारे पास गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, मिल गया। साइक्लिक या 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बननी चाहिए, बना लिया। R1 और R2 पर डिपेंड करता है, जान लिया। अब अगला पॉइंट हमारा ये था, इंटरेक्शन किसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, समझ लिया। अगला पॉइंट ये है कि जो नॉरिश टाइप 2 है ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सेम मॉलिक्यूल से, जब भी वर्ड इंट्रा आ जाए ना तो समझ लीजिएगा सेम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी, इंटर में दूसरे से आता है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है कि जिसका हाइड्रोजन है जिस मॉलिक्यूल का उसी में ही अटैच होगा। उसके लिए हमने क्या किया, सोल्यूशन में ये दोनों एक साथ रख लिए। अब देखिए क्या होता है भाई, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये ऑक्सीजन ये रहा और ये लीजिए, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, और यहाँ पर आ गया Me D और एक रेडिकल, तो जाहिर सी बात है एक डी रेडिकल भी बना होगा। यहाँ पर अगर हम आते हैं, ठीक है, एक H रेडिकल, ये मोल होगा। तो ऐसा नहीं कि सोल्यूशन में आपका H यहाँ पर मिल जाए इस कंपाउंड के साथ में, या D वहाँ पर मिल जाए, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें आपको यहाँ पर OD ही मिलेगा। अगर आप साइक्लाइजेशन करा दो, ठीक है, साइक्लाइजेशन कराओगे तो यहाँ पर OD ही मिलेगा, और यहाँ पर DME, और यहाँ पर भी सेम कहानी, यानी कि यहाँ पर भी आप अगर ऐसे बना दोगे, मिला दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको OH ही मिलेगा और यहाँ पर HME, मतलब कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिला। हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ पर था, चाहता तो अगर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता तो ये यहाँ पर भी तो जा सकता था, भाई ऑक्सीजन तो वो भी है, मगर नहीं, ये सिर्फ आपस में ही खेलते हैं। अगर हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का है तो ही ये ऑक्सीजन लेगा, बाहर वाले को नहीं एंट्री देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है,
यहाँ पर हमको कराना है सबसे पहला काम फोटोकेमिस्ट्री। फोटॉन आया, मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेशन हुआ, रेडिकल फॉर्मेशन हो गया। चलिए रेडिकल्स बनाते हैं। रेडिकल्स बना दीजिए। ऑक्सीजन एक रेडिकल, ये पीएच लिख दिया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, कराना होगा साइक्लाइजेशन क्योंकि R1 R2 इक्वल टू CH3 है। और यहाँ पर क्या था आपका, एक पहले अबव द प्लेन था, एक बिलो द प्लेन था। लेकिन एक चीज़ पता है आपको, जो हमारा फ्री रेडिकल होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 यानी कि उसकी प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और अगर प्लेनर है तो प्लेनर का मतलब क्या हुआ, तीनों बॉन्ड प्लेन पे आएंगे। देखिए टेट्राहेड्रल और प्लेनर में यही डिफरेंस होता है। ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये सारे बॉन्ड प्लेन पे नहीं है। अगर इसको हम ऐसे हाथ पे रखते हैं ना तो देखिए गैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बना के देखिएगा घर पे, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। और जो प्लेनर है वो तीनों के तीनों प्लेन पे आ जाते हैं, यानी कि AB3, ये सब तो 11th में ही हम लोग पढ़ते हैं, ये तीनों प्लेन पे आ जाते हैं। और जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है उसमें क्या होता है, 2 बॉन्ड तो चलो हमने प्लेन पे ऐसे दिखा दिए, तो एक बॉन्ड ऐसे ऊपर की ओर निकला होगा, और अगर यहाँ पर शीशा होता बोर्ड की जगह तो इसकी परछाई दिखती है इस पेन की, तो जो परछाई होती वही चौथा बॉन्ड होता है, यानी कि पीछे की ओर निकला हुआ। ठीक है, एक तो ऊपर ऐसे निकला होता है और एक पीछे की ओर। तभी जब हम रोटेट करते हैं तो अगर ये ऐसे से ऐसे गया तो ये भाई साहब ऐसे थे तो ये ऐसे हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा टेट्राहेड्रल और प्लेनर में। तो अभी तक क्या था, अभी तक हमारा इस कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 था क्योंकि टेट्राहेड्रल था। तो 2 बॉन्ड प्लेन पे हो गए, ये रिंग वाले हमने प्लेन पे मान लिए दोनों बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, यानी R3 हमने माना कि ऐसे ऊपर उठा हुआ था और इसी की परछाई अगर ये शीशा हो तो इसी की परछाई R2 था, मगर H चला गया, H को हाइड्रोजन ने बुला लिया अपने पास। ठीक है, वो चले गए, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, तीनों बॉन्ड प्लेन पे आ गए प्लेन पे, ये देखो आ गए। एक तरफ कर दिया आपने R2 और एक तरफ कर दिया R3, फिर वही बात। अब क्या है, सिंगल बॉन्ड और यहां पर है रेडिकल, यानी कि इसके सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है वो क्या होता है, फ्री होता है। फिर से देखो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की एक्सचेंज कर सकते हैं पोजीशंस को, यानी R2 इधर भी है और इधर भी हो सकता है। इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो हमारा रोटेशन है वो क्या है, फ्री है। तो क्या हुआ, कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, ये भी बन सकता है। चलो देख लेते हैं पहले, पीएच है, ओ पे रेडिकल बना, और अगर बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर भी रेडिकल आएगा, ये बन गया, आगे चले, ये चले, यहाँ पर रेडिकल बन गया। ठीक है, और हाइड्रोजन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो हमने क्या बोला, ये जो स्टेट है यहाँ पर केवल ये नहीं बन सकता, इसके साथ साथ और क्या बन सकता है। चलो हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सीधे सीधे OH लिख देते हैं। 1,4 डाई रेडिकल है, वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। कैसे, देखिए, है ना, अगर R2 इधर है तो हो सकता है कि इस बार R3 इधर हो और R2 इधर हो। रेडिकल यहाँ भी है, रेडिकल यहाँ भी है, और ये दोनों ऐसे के ऐसे। अभी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पीएच भी है ना। अभी क्या है, हमें इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि R1 R यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, हमें साइक्लाइजेशन करना है। तो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, प्रोडक्ट्स में भी ये आपकी स्टीरियो आ जाती है। कैसे, अब देखो, यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, यहाँ पर जुड़ा हुआ है पीएच, और R2 R3 चूंकि दोनों प्लेन बदल सकते थे। अब देखो यहाँ पर ये प्लेनर कंपाउंड है, लेकिन जैसे ही तीसरा ऊपर अटैच होगा ये तीनों ऐसे थोड़ा सा झुक जाएंगे, यानी प्लेन पे थे अब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे थे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों प्लेन पे ऐसे झुक जाएंगे नीचे की ओर, ऐसे, इसको तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऐसे झुक जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, R2 R3 अबव द प्लेन बिलो द प्लेन चले गए, तो फिर क्या होगा हमारा, तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ पर रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है,
OH चला गया, उसके बगल वाले से, पहले वाले से OH और pH दोनों जुड़े हुए हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर pH भी है, pH है, उसके बगल वाले से जुड़ा हुआ है हमारा 2 मेथिल ग्रुप, और यहाँ पर R2 R3, एक बार ये अबव द प्लेन था और एक बार आपका आप R3 को बिलो द प्लेन कर दो और R2 को बिलो द प्लेन कर दो, यानी कि यहाँ पर रेसिमाइजेशन हो जाएगा OH PH, ठीक है। तो यहाँ पर बस समझने वाली बात ये थी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि 2 प्रोडक्ट्स आप। चलिए इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा रूल है ना वो टूटने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कंपाउंड पूरा दिख रहा है कंपाउंड, ठीक है, सबसे किनारे वो CO से R जुड़ा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, हो सकता है ना दिख रहा हो, ठीक है। हमारा कंपाउंड ये C डबल बॉन्ड O, एक तरफ बना हुआ है R, और ये रही, और इससे एक तरफ जोड़ दिया हमने CH3। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, हमको जो चीज़ें सिखाई गई थी हम वही करेंगे। और देखिए क्या सिखाया गया, सबसे पहली बात हमको सिखाई गई कि गामा हाइड्रोजन ढूंढो। तो गामा हाइड्रोजन ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो गामा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये गामा कार्बन है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया पूरा F, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा, ये हो गया बीटा इससे जुड़ा हुआ, और ये हो गया गामा। तो एक CH2 ऐसे बना दिया और एक H का इधर कर दिया, ठीक। चलो, यानी कि गामा हाइड्रोजन हमको मिल गया, पहला काम हमारा हो गया। अगला काम क्या करना, हमको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रॉक्सिमिटी में हाइड्रोजन आ जाए और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, C है, अब है C है, डबल बॉन्ड O है, एक तरफ R है, ठीक है। नीचे गए, इधर आए, अल्फा बीटा, और ये रहा आपका गामा कार्बन। इसके 2 H हमने एक तरफ लिख दिए और एक तरफ निकाल दिया तीसरा वाला H, क्योंकि ये सब पर्पसफुली हो रहा है, आपको पता है। यहाँ पर हमने ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी भाई, गामा हाइड्रोजन मिल गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब हमको नेक्स्ट चीज़ ये बताई गई कि क्या जो हमारे यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़े होते हैं वो क्या R1 R2 क्या है यहाँ पर। अब आपने देखा था इस क्वेश्चन में ये मेथिल ग्रुप नहीं दिया था, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन के केस में हमें नॉरिश टाइप 2 करानी है, यानी कि बॉन्ड का क्लीवेज करना है। तो बॉन्ड का क्लीवेज करना, चलिए यहाँ पर रेडिकल्स बनाते हैं पहले। तो जब रेडिकल्स बन जाएंगे तो 1,4 डाई रेडिकल आपका ये बनेगा, क्या यहाँ पर बन जाएगा OH, है ना। और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 1 2 3, इससे लगा दो 2 डबल बॉन्ड, सॉरी केवल डबल बॉन्ड, और इसके साथ ऊपर है यहाँ पर CH2 रेडिकल, ये CH2 रेडिकल। अब चूंकि आपका CO बॉन्ड टूटा था तो एक रेडिकल यहाँ पर भी तो आया था, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा था हमारा R। तो 1 2 3 4 अभी तक सब सही चल रहा है, हमारा डाई रेडिकल भी बन गया, गामा हाइड्रोजन मिला, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गई, डाई रेडिकल भी बन गया। अब क्या करना है, इस कार्बन पर सब कुछ निर्भर करना था, यानी कि 2 H अगर लगे हैं तो हमें क्लीव करना है इस बॉन्ड को। भाई इस बॉन्ड को क्लीव कर देंगे, एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ आ जाएगा, तो उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे और वो दोनों जुड़ जाएंगे। यही होने वाला था, मगर देखिए कैसे यहाँ पर जज्बात बदलेंगे, आप समझिए। हमने उस कंपाउंड को फिर से यहाँ पर लिखा OH, ठीक है, चलिए इसको अलग कलर से लिखते हैं, ये लीजिए वाइट से। तो हमारा लिखा हुआ है OH, अरे यार, OH
सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर रेडिकल है, इधर गए, ठीक है, और ये है हमारा CH2। तो अब क्या हमसे बोला गया कि भाई इस बॉन्ड को अब क्लीव कर दो। कर रहे हैं भाई, जैसा बताया गया वैसा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, OH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो गया एक रेडिकल, और एक ये पहले से था, यहाँ पर एक R भी था हालांकि, और यहाँ पर क्या हुआ CH2, इस पर तो रेडिकल था ही था, और इस कार्बन पर पहले से डबल बॉन्ड है और एक रेडिकल आ गया। तो देखिए यहाँ पर तो बन गया भाई, ये बन गया आपका OH कार्बन और डबल बॉन्ड, क्योंकि एक रेडिकल ये, और यहाँ पर आ गया R। नेक्स्ट स्टेप में इसका कीटो बना लेंगे, मगर यहाँ पर थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है, देखिए अगर आप इसको जोड़ रहे हैं ना तो क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। लो भाई बन गई हमारी एलीन, और एलीन होती है अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमें बनाना क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट। तो हालांकि यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन थे, मगर फिर भी साइक्लाइजेशन नहीं करना, तो भी नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉरिस टाइप 2 करने पर एलीन बन रही है, और एलीन हमें नहीं बनानी है, हमें बनाना है थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हम जब साइक्लाइजेशन कर देंगे, साइक्लाइजेशन का मतलब अगर हम इसको और इसको अटैच कर दें, बस यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, हमें एलीन नहीं बना। तो चलिए समझते हैं अपना एक और एग्जांपल। यहाँ पर क्या देखना है हमको, हमें सबसे पहले पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, क्लीवेज एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स होगा। अब उसके बाद हमें अगर ये नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन है तो हमें क्या ढूंढना होता है, गामा हाइड्रोजन। तो गामा हाइड्रोजन क्या यहाँ पर है, ये हमारा अल्फा बीटा गामा, हाँ यहाँ पर ये गामा कार्बन है पहली बात, और ये गामा कार्बन है, ये अगर अल्फा बीटा गामा, ये गामा कार्बन है, ठीक है, ये भी गामा कार्बन है, ठीक। तो अभी अपने क्या करना है, हमें गामा हाइड्रोजन चाहिए। तो कहाँ से गामा हाइड्रोजन निकालें कि हमारा स्टेबल रेडिकल बने। तो देखिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं, साथ साथ देखिएगा, अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो एक रेडिकल यहाँ पर बन सकता है, यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर बन सकता है, यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पर बन सकता है। लेकिन आप अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर इन तीनों में देखा जाए तो हमारा ये रेडिकल होगा, क्योंकि ये कौन सा रेडिकल है, ये हमारा एलाइलिक रेडिकल है, और एलाइलिक रेडिकल बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम जो गामा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। बस इतना सा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं है। कि अगर हमारे पास चॉइसेस ऑफ गामा हाइड्रोजन हो, पहली बात तो गामा हाइड्रोजन ढूंढो, मिल ही जाए, कहीं से मिले, फिर उसके बाद वो प्रॉक्सिमिटी में हो, गामा हाइड्रोजन तो है पर रेंज ही में नहीं है ऑक्सीजन के, तो क्या करेगा वो, और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की रेंज में भी है तो भी हम देखते हैं कि अगर उसको हम निकालेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिरता तो नहीं फैल जाएगी, यानी कि उस हाइड्रोजन को ले तो लिया ऑक्सीजन ने, मगर वहाँ पर भी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले लेता है तो भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी कि हमारा बनेगा क्या, एलाइल, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, एलाइल रेडिकल। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमारा हाइड्रोजन लेगा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आप ऐसे दिखा दो, ठीक। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रेडिकल। तो ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस क्वेश्चन में एक और बात छुपी हुई है, वो देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें दो कंसेप्ट अच्छे से छुपे हुए हैं। तो हुआ क्या, हमारा यहाँ पर बन गया OH बना दिया, यहाँ पर क्या था, ठीक है, और ये रेडिकल बन गया, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ तक पहुँच गए। अभी क्या कर सकते हैं अपन,
यहाँ पर हमारा एक रेडिकल है और एक ये रेडिकल है, तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। 4 मेंबर्ड रिंग यानी कि नॉरिस टाइप 2 ना होकर के साइक्लाइजेशन हो सकता है बहुत आसानी से, साफ साफ दिख रहा है। मगर हमको तो ये भी पता था कि क्या यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा हो अल्फा वाले बॉन्ड पे, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या हमारा नॉरिस टाइप 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या समझा, अगर आप यहाँ पर रेडिकल ले आए और ये बॉन्ड बना दिया तो क्या बन जाएगा? एलीन बन जाएगा आपका। तो इसलिए इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका साइक्लाइजेशन वाला ही प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर आप 4 मेंबर्ड रिंग बनाइए, ठीक है। और इसके बाद इस कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इनको दोनों को आप जोड़ दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए OH। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन से? कौन सा है भाई? इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाले से ये डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। चलिए और देखते हैं, और कोई एग्जांपल है? हाँ ये भी है। अरे वाह, थोड़ा सा सॉल्व भी है। तो क्या करना है अपने को? फिर से वही कहानी, कुछ खास काम नहीं है। गामा हाइड्रोजन ढूंढो। क्या है? ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, तो इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा बीटा गामा, और इस गामा से देखो हमने पहले ही हाइड्रोजन निकाल दिया है। इसके और इसके बीच में होगा इंटरेक्शन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल और यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल और ये हो जाएगा OH, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। इस बॉन्ड का क्लीवेज होने से क्या होगा? एक सॉरी इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड, एक रेडिकल यहाँ पर आएगा और एक रेडिकल यहाँ पर आएगा, तो उससे क्या होगा? यहाँ पर आपको 2 स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप है, इस पे फोटान का एब्जॉर्प्शन होगा। फोटान का एब्जॉर्प्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स होगा। फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स आपको पता है कि ये कार्बोनिल बॉन्ड में रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। एक रेडिकल ऑक्सीजन पे आएगा, एक कार्बन पर। और हमें क्या क्या ढूंढना होता है? गामा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर गामा हाइड्रोजन कहाँ पर होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप, यानी ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। इस पूरे फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलोगे। उस CO जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके कार्बन को अल्फा कार्बन कभी भी मत कंसीडर करिएगा। ये बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन सिली मिस्टेक है। कई बार लोग जो हमारा CO ग्रुप होता है उसके कार्बन को ही अल्फा कार्बन में काउंट कर लेते हैं, तो इससे बचिएगा। तो ये हमारा CO ग्रुप है, पहला अल्फा बीटा गामा, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। और इसके और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन होना है थ्रू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बन रही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन गई, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और 2 1,4 डाई रेडिकल बनेंगे। कौन से? 1 2 3 4 1,4 डाई रेडिकल, यानी एक रेडिकल यहाँ पर बनेगा और एक रेडिकल यहाँ पर बनेगा। चलिए आइए बनाते हैं इसको, देखिए। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल और यहाँ पर आ गया आपका OH और यहाँ पर बन गया रेडिकल। नीचे आए 1 2 3 4 1,4 डाई रेडिकल बनता है भाई साहब, ठीक है, बना दिया। अब क्या होना है? अब ये जो बॉन्ड है हमारा,
ये इन दोनों की मंशा जान चुका है कि ये दोनों क्या चाहते हैं। ये यही चाहते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए, यानी कि एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो, तो ये दोनों ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमारा क्लीवेज होगा किस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का। जब इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये बॉन्ड और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक तो ये बन गया, ये इधर निकल गया OH, और साथ में हमारा प्रोडक्ट बन गया और इस कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 मेथिल ग्रुप, और टर्शरी ब्यूटाइल हमारा ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नॉरिश टाइप 2 के सारे एग्जाम्पल समझे। हर एग्जाम्पल हमारा अपने आप में यूनिक था। इन जनरल आपको 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनानी है और हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कराना है कार्बोनिल ऑक्सीजन से। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद आप देखोगे R1 R2 जो कि आपके अल्फा कार्बन पे लगे होते हैं। उसके बाद हम R1 R2 को देख करके अगर हाइड्रोजन है, 2 में से एक भी हाइड्रोजन है, तो हमें नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन करानी है, यानी कि क्लीवेज कराना है उस अल्फा बीटा बॉन्ड का, और हमें नॉरिश टाइप 2 के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और अगर वहाँ पर दोनों ही मेथिल ग्रुप हैं तो फिर आप क्या करोगे, साइक्लाइजेशन। और इसके बाद भले ही कुछ भी कंडीशंस दी गई हों, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यानी कि एलीन बन रही है, तो फिर आपको उन नियमों को ताक पर रखते हुए स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाने हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।